हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेस्ट सर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़िए। सबसे पहले मैं आपको इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय ऐसे है, देखो। बॉक्स बनाओ एक, सभी लोग एक बॉक्स बनाएं। फिर सबसे पहले लिखें जन्म, उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी को। सन 1910 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। और भगवत शरण उपाध्याय जिनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। इनका जन्म का स्थान है ग्राम उजियारपुर, बलिया ज़िले में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बलिया, उसका एक गांव है उजियारपुर, वहाँ इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनके रघुनंदन उपाध्याय था, माता का नाम इनकी महादेवी था। भाषा खड़ी बोली। और रचना इनकी हैं, 2 रचना मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आपको केवल एक ही रचना पेपर में लिखनी है कक्षा 10 के छात्रों को। सबसे पहली रचना देखिए, साहित्य और कला। दूसरी रचना है इनकी विश्व साहित्य की रूपरेखा। मैं आपको जीवन परिचय पढ़ाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पिछले वर्षों में ये कैसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा सन 2025 का प्रश्न पत्र, कि इस प्रश्न को कैसे पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका सन 2025 का हिंदी का प्रश्न पत्र। बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कैसे पूछे गए हैं। देखिए, सबसे छठा प्रश्न है ये लिखा हुआ है। प्रश्न 6 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद। मैं आपको करवा चुका हूँ वीडियो, आप पीछे देख सकते हैं। पहले वीडियो में सबसे पहले यही कराया है मैंने वीडियो में, आप देख सकते हैं। दूसरा है जयप्रकाश भारती। तीसरे नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भी मैंने आपको करा दिया, आप इसे देख सकते हैं। और चौथे नंबर पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये आज मैं आपको कराऊंगा, ये सन 2025 में पूछा गया है। अब मैं इसी के साथ आपको दूसरा प्रश्न पत्र दिखाता हूँ, जो सन 2024 का प्रश्न पत्र है हिंदी का। इसमें कैसे पूछा गया इसको देखते हैं। वीडियो देखते रहें, आप अंत तक बने रहें। और इस जीवन परिचय को आज ही याद कर लीजिए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके। छठा प्रश्न इसमें भी देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हैं रामधारी सिंह दिनकर। दूसरे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं इसको। और तीसरे नंबर पर है भगवत शरण उपाध्याय, जो आज मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपका सन 2023 का प्रश्न पत्र दिखाने लगा हूँ, कि देखिए उसमें कैसे दिया है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय को कैसे पूछा गया है। ये देखिए, ये सन 2023 का प्रश्न पत्र है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पूछा गया है। 26 प्रश्न है। का वाला देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे हैं भगवत शरण उपाध्याय, जो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही, और सबसे पहला भी करवा चुका हूँ आपको पहले ही। या आप हमारी 2 वीडियो में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिखना आपको एक ही है प्रश्न पत्र पर, लेकिन याद आपको 3 करना पड़ेंगे जीवन परिचय, ताकि आपको याद किया हुआ मिल जाए। अब मैं शुरू करता हूँ इनका जीवन परिचय। सब संक्षिप्त जीवन परिचय आपको मैंने बता दिया है। पहले बॉक्स बनाएं, फिर इनकी संक्षिप्त बातें लिखें जो इनकी ज़िंदगी में जीवन में गुजरी हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जीवन परिचय विस्तार से। हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। भारतीय संस्कृति तथा हिंदी भाषा के प्रचारक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनंदन उपाध्याय तथा माता का नाम महादेवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि स्टार्टिंग की शिक्षा यानी कि पढ़ाई बलिया में ही हुई। बाद में इन्होंने बनारस से एमए किया। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है ये यूजी के बाद मिलता है। यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट, बीए बीएससी ये होता है, इसके बाद में मिलता है एमए, उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। जो इनने किया था, एमए किया, बनारस से किया था इनने एमए। किसने किया था? भगवत शरण उपाध्याय ने। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। इन्होंने सर्वप्रथम
प्रयाग। सर्वप्रथम प्रयाग, पहले इलाहाबाद था, प्रयाग नाम पड़ गया इसका, बदल दिया गया इसका नाम। प्रयाग के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर काम किया। बाद में लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद को संभाला। इसके बाद ये बिरला विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर रहे, लेक्चरर रहे। इन्हें पहले प्रोफेसर बने बिरला विश्वविद्यालय में, तथा बाद में अध्यक्ष बनकर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। हिंदी भाषा से इनको बहुत लगाव था। हिंदी साहित्य और संस्कृति का आजीवन प्रचार करते हुए सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं: कला और साहित्य, खून के छींटे, ठूंठा आम, सागर की लहरों पर और विश्व एशिया की देन आदि। मैंने आपको ये 5 रचनाएं इसलिए लिखाई हैं कि आपके बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको प्रश्न पत्र में अगर अलग से जीवन परिचय पूछा जाए तो केवल कक्षा 10 के छात्रों को एक ही रचना लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे कभी आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं कि खून के छींटे कौन से लेखक ने लिखा है, तो आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, और चौथे पे दे दिया जाएगा कि भगवत शरण उपाध्याय। तो आप भगवत शरण उपाध्याय पर टिक करेंगे, क्योंकि भगवत शरण उपाध्याय ने ही खून के छींटे लिखा है। इसे OMR सीट पर फिल कर देंगे, आपको इसके 5 अंक मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करें, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।